हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक एंटरप्रेन्योर। स्वागत है आपके अपने चैनल फाजी फाइनेंस में। यहां हम बात करते हैं पैसा कैसे बनता है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल होती है। हमारा सिंपल सा एम है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप में अटके हुए हैं और कभी कभी आपको सच में लगता है कि शायद मैं कभी रिच नहीं बन पाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, आपकी सोच बदल जाएगी। रीजन 1, आप रिच क्यों नहीं बन पाते? सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है। जनरेशनल वेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पेरेंट्स के पास पैसा था। इसका असली मतलब है कुछ लोग लाइफ की रेस में थोड़ा आगे से शुरू करते हैं। उनके पास रेंट की टेंशन नहीं होती, घर का खर्च नहीं दबाता, बचत जल्दी शुरू होती है, इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू होती है और कंपाउंडिंग उन्हें जल्दी आगे ले जाती है। इससे उनकी जिंदगी में एक बड़ा फायदा मिलता है। वो रिस्क ले पाते हैं, बिजनेस ट्राई कर लेते हैं, करियर चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप होता है। और एक और फायदा, बेटर स्कूल्स, बेटर एनवायरनमेंट और बेटर नेटवर्क मिल जाता है जो उनकी इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल्स में समझते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर थॉमस स्टैनली कहते हैं कि रिच फैमिलीज अपने बच्चों को पैसा नहीं देती, वो उन्हें मनी स्किल्स देती हैं। पुअर फैमिलीज सर्वाइवल सिखाती हैं, रिच फैमिलीज वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स सिखाती हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ एक जनरेशन में नहीं बनती, वेल्थ चुपचाप ग्रो होती है जब आने वाली जनरेशंस समझदारी से डिसीजंस लेती हैं। रिच फैमिलीज आगे का सोचती हैं, पुअर फैमिलीज महीने का एंड सोचती हैं। इसीलिए जनरेशनल वेल्थ इतनी पावरफुल होती है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। अंबानी फैमिली, धीरूभाई ने शून्य से एम्पायर बनाया, मुकेश अंबानी ने उसे कई गुना बढ़ाया और अब अनंत, आकाश और ईशा उसे और एक्सपैंड कर रहे हैं। ये जनरेशनल वेल्थ का एक साफ एग्जाम्पल है कि एक जनरेशन शुरुआत करती है और अगली जनरेशन उसे बहुत बड़ा बना देती है। कार्डाशियन फैमिली, क्रिस जेनर ने प्लेटफॉर्म बनाया, उनकी डॉटर्स ने उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके $1 बिलियन ब्रांड्स खड़े कर लिए। एक जनरेशन ने रास्ता बनाया, अगली ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। टाटा फैमिली, जमशेदजी टाटा ने शुरुआत की, उनकी आने वाली जनरेशन्स ने IT, स्टील, केमिकल्स और कई इंडस्ट्रीज बना दी। यह सिर्फ वेल्थ नहीं है, यह जनरेशनल विजन है जो 150 साल तक चलता है। रीजन 2, लोकेशन आपकी इनकम तय करती है। दूसरा बड़ा कारण है आपका लोकेशन। आप जहां पैदा होते हैं वही आपकी अपॉर्चुनिटीज तय करता है। मेट्रो सिटीज में अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, ज्यादा सैलरी होती है, बेटर नेटवर्क्स मिलते हैं। स्मॉल टाउन्स में यही सब कम होता है, एक्सपोजर कम होता है, चांसेस कम होते हैं। सेम स्किल और सेम मेहनत वाले दो लोग सिर्फ लोकेशन के कारण दो बिल्कुल अलग इनकम्स कमा सकते हैं। लोकेशन आपकी स्पीड तय करता है, आपका माइंडसेट तय करता है और आपकी अर्निंग की लिमिट भी तय कर देता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आउटलायर्स, मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि सक्सेस टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस एनवायरनमेंट, टाइमिंग और लोकेशन का कॉम्बिनेशन है। बिल गेट्स को बचपन में कंप्यूटर मिला जब दुनिया के ज्यादातर बच्चों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। अगर वो किसी छोटे गांव में होते, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। यही लोकेशन एडवांटेज है। द जियोग्राफी ऑफ जीनियस, एरिक वाइनर कहते हैं कि क्रिएटिविटी और जीनियस कुछ जगहों पर तेजी से ग्रो होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट परफेक्ट होता है। सिलिकॉन वैली में टेक आइडियाज ग्रो करते हैं, वियना में म्यूजिक लेजेंड्स ग्रो हुए। एनवायरनमेंट दिमाग को एक्सपैंड करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अगर आप रिच नेबरहुड में रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग और ग्रोथ वाली हैबिट्स सीख लेते हैं। और अगर आप ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहां लोग सिर्फ सर्वाइवल की बातें करते हैं तो आपका माइंडसेट भी सर्वाइवल वाला बन जाता है। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी सोच बनाता है। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए लेकिन सक्सेस उन्हें USA में मिली। SRK दिल्ली में पॉपुलर थे लेकिन बॉलीवुड स्टार वो मुंबई जाकर बने। सुंदर पिचाई स्मार्ट थे लेकिन US टेक इकोसिस्टम ने उन्हें जेल। लोकेशन सिर्फ जगह नहीं होती, लोकेशन आपकी डेस्टिनी बदल देती है। रीजन 3, पुअर एजुकेशन सिस्टम,
तीसरा बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल आपको रिच माइंडसेट नहीं देता। स्कूल सिर्फ 3 चीजें सिखाता है, ओबे करो, याद करो और मार्क्स लाओ। लेकिन रियल लाइफ में पैसा उन लोगों को मिलता है जो आइडियाज जनरेट करते हैं, रिस्क लेते हैं, वैल्यू बनाते हैं और पैसे को ग्रो करना जानते हैं। स्कूल आपको एम्प्लॉय माइंडसेट देता है, स्कूल मिस्टेक्स को पनिश करता है, रिस्क लेने से रोकता है और हर चीज में रूल्स फॉलो करवाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में रूल्स नहीं, आइडियाज पैसा बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल सिखाता है कि पैसे के लिए काम करो, रिच लोग सिखाते हैं कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। फाइनेंशियल एजुकेशन ऑलमोस्ट जीरो है। इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन कैसे पैसा खाता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे ग्रो करते हैं, कुछ नहीं सिखाया जाता। इसलिए लोग पहली सैलरी से ही गलत डिसीजंस ले लेते हैं। स्कूल आपको कंज्यूमर माइंडसेट देता है। स्कूल और सोसाइटी मिलकर ये बिलीफ बना देते हैं कि सक्सेसफुल वही है जो ज्यादा खरीद सके। लेकिन असली सक्सेस क्रिएटर की होती है जो चीजें बनाता है। मनी, बैंकिंग और इन्फ्लेशन की एजुकेशन नहीं, इसलिए हम सेविंग तो कर लेते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते। लीडरशिप प्रैक्टिकली सिखाई नहीं जाती। स्कूल फॉलो करना सिखाता है, लीड करना नहीं। मेंटल हेल्थ और रेजिलियंस की ट्रेनिंग नहीं, मार्क्स कमाए तो इंसल्ट। लेकिन रियल वर्ल्ड में फेलियर ही ग्रोथ है। स्कूल ने आपको डिसिप्लिन दिया है लेकिन वेल्थ माइंडसेट नहीं दिया। इसलिए अगर रिच बनना है तो सेल्फ एजुकेशन ही असली रास्ता है। तो दोस्तों, अगर आपने जनरेशनल वेल्थ, लोकेशन, एजुकेशन सिस्टम, इन 3 चीजों को समझ ली, आपकी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है, फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। यही मेरा चैनल आपकी लाइफ में आता है। मैं आपको सिखाऊंगा वो सारे फाइनेंशियल सीक्रेट्स, वो स्किल्स और वो माइंडसेट जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। ये चैनल आपका रियल वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है जो आपको रिच माइंडसेट देगा, क्लैरिटी देगा और पावर देगा। कमेंट में बताइए आप अपनी लाइफ में कौन सा पॉइंट सुधारेंगे। और अगर यह वीडियो आपको समझ आई तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं द रिच गेम प्लान, जिससे आप इनकम बढ़ा सकते हैं, वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और रिच माइंडसेट को एक्शन में बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में द रिच गेम प्लान।